अस्सलामुअलैकुम जमात सोइन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अच्छा बेटे, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? आमना आप बताएंगी। कल हम लोगों ने सबक नंबर 10 खूबसूरती के इमला के अल्फाज लिखे थे। आप लोग सारे बच्चे अपना काम लिख रहे हैं ना कॉपियों के ऊपर। जब आप लोग आएंगे तो बेटे इसके मार्क्स जो है वो शामिल होंगे आप लोगों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में। इस होमवर्क के मार्क्स जो होते हैं ना, शामिल होते हैं आप लोगों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में। इसकी भी वेटेज होती है। तो जो बच्चे नहीं करके आएंगे अल्टीमेटली उनके जो मार्क्स हैं वो फिर माइनस होंगे। फिर बाद में नहीं कहना कि टीचर हमने ये तो टीचर हमने तो। इसके बाद जब छुट्टियों के बाद आप लोगों को एक ही लेस थोड़ा सा काम दिया जा रहा है, तो जब भी आप लोग वापस आएँ तो अपनी कॉपियों को अच्छी तरह से कवर करके उनको आप लोगों की हर सेक्शन के मुताबिक मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि अपनी कॉपियों पे कवर करें, वरना आप लोगों के मार्क्स में डिडक्ट करूँगी। कहा हुआ है ना आपको, पहले अपने सेक्शन के मुताबिक कवर करें, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कवर करें और उसके ऊपर अपना नेम टैग भी लगाएं। नाम लिखें, कॉपी लिखें, मजमून लिखें जिस भी है वो आपके कॉपी है मजमून की। अच्छा बेटे, तो हम लोगों ने किए थे इमला के अल्फाज अपने सबक नंबर 10 के। तो कौन कौन अल्फाज की दोहराई करेगा? मैंने आप लोगों को तरीका बताया था इमला के अल्फाज को दोहराई करने की कि आप लोग जो इमला के अल्फाज हैं वो ऐसे किया करें कि अल्फाज को किसी ही मिला के उसको तोड़ करें और तोड़ करने के बाद उसको जोड़ के लिख दिया करें। इस तरह से गलती होने के जो इम्कान हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप आवाज़ के साथ पहचानने की कोशिश करें कि कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, कौन सा लफ्ज़ नहीं आ रहा, और फिर आप लोग उसको लिखने। ऐसे आप लोगों की उर्दू जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा बेटे, इसके बाद है कि आगे हमारा खूबसूरती के अल्फाज अल्फाज में कह रही हूँ के अल्फाज की दोहराई करते हैं। पहले मोहम्मद रेयान, पहले आप बताएं बेटे एहतियात के क्या तोड़ होंगे, बताएंगे आप? अली हे ते ये अली तोय एहतियात, शाबाश। इशाल आप बताएंगे खिड़की, खा हे खिड़े, तो क्या आएगा? काफ है अड़े खिड़की, काफ छोटी की खिड़की। इसके बाद था हमारे पास एक और लफ्ज़ भी था समंदर। क्या लफ्ज़ था? समंदर, सी मीम नून दाल रेदर, समंदर। ठीक है बेटे। और चुपना, ये एक नया लफ्ज़ था हमारे लिए, थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा था। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अल्फाज को देखते साथ ही क्या करते हैं कि तो बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है तो हमें नहीं आएगा। तो बेटे तो जितना बड़ा लफ्ज़ नज़र आ रहा होता है उतना ही आसान होता है, क्योंकि उसमें उतने ही आप जोड़ के एक जो अल्फाज वो जो जुड़े होते हैं उनका पहचान करना आसान होता है। जैसे चुप, चेबे चुप है, चुप है ना, नून लिखना, चुभना या चुपते। चे बे है ते बढ़िए ते, चुप थे। चे बे और हे आंखों वाली हे तक लफ्ज़ सेम है। यहाँ तो आगे आप लोग ते बढ़िए ते लगा देंगे तो चुपते बन जाएगा, नून अलिफ ना लगा देंगे तो चुभना बन जाएगा। पाकिस्तान, पहले भी बताया था कि पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप लोग इसको लिखना सीखें बेटा। ये आप लोगों के मुल्क का नाम है। आप लोगों को छुट्टियों के काम में खुशखती का काम दिया गया। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। चंद बच्चों के अलावा, सिर्फ 5 to 10 बच्चों के अलावा सब ने गलत लिखा हुआ है। किसी को पता ही नहीं है कैसे पाकिस्तान जमहूरिया इस्लामी, कोई अल्फाज की शक्ल ही नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है। वैसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे आप लोगों को ऐसा काम देख के बेटे। चलिए मरियम आप बताएं ज़रा पाकिस्तान के क्या तोड़ होंगे? पाकिस्तान, पे अलिफ पा काफ सीन कस्तान, ते अलिफ ता नून तान, पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, एक और लफ्ज़ था हमारा मतलब। क्या था? मतलब, मी तोय मत नाम पे लब, मतलब। अब हम आज करेंगे अपने अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग जो है वो अपनी उर्दू की कॉपियाँ निकालें। कॉपियाँ निकालने के बाद बेटे आप लोग जो है वो कॉपी के जो है ना वो बाएं जानिब एक लाइन लगाएं, वाटर लाइन ड्रॉ करें अपनी कॉपी के बाएं जानिब। जल्दी से पेंसिल को शॉर्प करें, रेजर अपने हाथ में रखें, कॉपी निकाल के कॉपी के बाएं जानिब एक लाइन लगाएं बेटे। लगा लिया सबने? इसके बाद बेटे आप जो है वो आज की तारीख लिखें। आज तारीख क्या है? दाएं जानिब आप लोगों ने तारीख लिखनी है।
अपनी कॉपी के सफ़े के ऊपर। आज तारीख क्या है? 26 अगस्त 2025। क्या है? 26 अगस्त 2025। और आज का दिन क्या है? मंगल। क्या है? मंगल। दिन को आपने बाएं जानिब लिखना है, दरमियान में आप लोग उर्दू लिखें, घर का काम लिखें, ये क्लास जमात का काम लिखें। अभी तो आप लोग घर में कर रहे हैं ना, तो घर का काम ही लिख लें। अच्छा बेटे, इसके बाद कॉपी के सफ़े के बिल्कुल दरमियान में प्यारा सा करके लिखिए सबक 10। जैसे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ऐसे लिखिए। यहाँ तक सबका हो गया है। सबक 10 लिखने के बाद बेटे सबक का नाम लिखिए खूब सूजी। क्या लफ्ज़ है? खूब सूजी। सीमा सो जीम है छोटी है। इसको प्यारा सा करके लिखने हो गया। इसके बाद लिखिए उन्वान। उन्वान क्या है हमारे पास? अल्फाज मायनी। आज का हमारा काम क्या है? अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी में आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से दरमियान में लाइन लगा के तो अपने जो है वो अल्फाज मायनी लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से अपनी कापियाँ तैयार करें। चलें बेटे काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला लफ्ज़ है तिकोन। ये मैंने आप लोगों को लिखना सिखाया हुआ है। ते काफ, ये इसके साथ जोड़ना है आप लोगों ने। इसके नीचे जेर आएगी तिकोन। तिकोन किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? अपनी लुग़त से सवाल तलाश करें। शाबाश। मैंने बताया था बेटे तिकोन कहते हैं 3 कोने वाले को। किसको? 3 कोने वाले को। 3 ते, ये नून 3, जो 3 कोने वाली शक्ल होती है उसको तिकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 कोने वाला। वाव अलिफ लाम, अलिफ ला वाला। ऐसे मैंने आप लोगों को शेप भी बताई थी कि ऐसी उसकी शक्ल होती है तिकोन की, जो मुसल्लस आप लोग मैथमेटिक्स की टर्म में बोलते हैं। तिकोन 3 कोने वाला। ठीक है, हो गया सबका? यहाँ तक ध्यान से लिखना है बेटे। ते के नीचे जेर लिखनी है। ते के नुक्ते अच्छी तरह से डालने आप लोगों ने। हो गया पहला लफ्ज़। आगे चले। अगला हमारा लफ्ज़ है चुभना। क्या है हमारा लफ्ज़? चुभना। चे बे हे नून अलिफ ना। मेरे साथ साथ लिखने हैं ताकि आप लोगों की गलतियां जो हैं वो कम हो। ये बे की शक्ल ऐसे बनानी है, बिल्कुल ऐसे। चुप ना, नून अलिफ ना। अब चे के ऊपर जो है वो आप लोग क्या डालेंगे? इसको क्या बोलते हैं? पेश। चे के ऊपर क्या डालेंगे? पेश। चुप ना। ठीक है, चुभना बेटे किसको कहते हैं? ऐसी चीज़ जो हमें तकलीफ देती है, जैसे कि आप लोगों को सुई लग जाए या कांटा लग जाए। आप लोग गुलाब का पौधा तोड़ें तो आप लोगों को कांटा लगता है तो आपके फिंगर में एकदम से लग जाता है और फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं ऐसी तकलीफ जो हमें ऐसी चीज़ जो हमें तकलीफ दे, हमें बुरी लगे, तो चुभना कहते हैं बुरा लगना। बुरी महसूस होना या बुरा महसूस होना कर ले। चुभना, बुरा महसूस होना। मीम हे सीन व सो नून। ये आप लोग ध्यान से देख लें कि ये जो मीम है ये मैंने कैसे लिखा है, ये हे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। महसूस, बुरा महसूस होना। हो गया इसका मायने। पहला हमारा लफ्ज़ था तिकोन। तिकोन क्या होता है? 3 कोने वाला। इसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है चुभना। चुभना क्या मायने होगा इसका? बुरा महसूस होना। ऐसी चीज़ जो हमें तकलीफ दे उसको कहते हैं चुभना। इसके बाद बेटे स्वेटर। क्या लफ्ज़ है ये? स्वेटर। सीन वाओ ये टेरेटर। क्या बन जाएगा ये? स्वेटर। अब स्वेटर क्या होता है? जो हमें सर्दी से बचाता है। ऐसा कपड़ा, कपड़े को कहते हैं जो हमें सर्दी से बचाता है। तो ये किससे बना होता है? ये ज़्यादातर ऊन से बना होता है। ऊन आपको पता है, ऊन एक मोटे धागे को कहते हैं जो कि किससे हासिल होती है? जानवरों से। ठीक है, जैसे भेड़, बकरियों। आपने भेड़ देखी है जिसको छतरा भी कहते हैं, कुर्बानी पे आप लोग ज़िबा करते हैं।
तो उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एक मोटी मोटी सी बालदार तय खाल होती है। भैंस की खाल देखिए, उसके ऊपर इतने खाल नहीं होते, लेकिन वो जो भेड़ होती है जिसको छतरा भी हम लोग कहते हैं, वो क्या होगी, वो उसके आप लोगों ने बाल देखे होंगे। ठीक है, तो उससे जो है वो बनाते हैं, एक धागा बनता है, ऊन जानवरों से हासिल की जाती है जिसको कहते हैं, उससे फिर गर्म कपड़े बनाए जाते हैं जिसको हम लोग स्वेटर बोलते हैं। ठीक, तो ऊन का बना हुआ कपड़ा क्या आएगा, ऊन, अलीफ के ऊपर पेश आएगा वाओ नून, ऊन क्या बन जाएगा, ऊन का बना हुआ कपड़ा। ठीक है, लिख लिया सबने, स्वेटर ऊन का बना हुआ कपड़ा। जो आप सर्दियों में अपनी ब्लेजेस पहनते हैं या अपर पहनते हैं, तो आप लोगों ने देखा ना, थोड़ी मोटी मोटी सी होती हैं। जो गर्मियों में कपड़े पहनते हैं वो पतले होते हैं, उनमें वो हवादार होते हैं। अगर गर्मियों के कपड़े सर्दियों में पहनते तो सर्दी महसूस होगी, और अगर आप सर्दियों के कपड़े गर्मियों में पहनते तो हमें गर्मी महसूस होगी। इसलिए हर मौसम में उसके मुताबिक कपड़े पहनने के लिए अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए इंतज़ाम किए हुए। कितना प्यार करते हैं अल्लाह ताला हमारे साथ। अच्छा बेटे, अगला लफ्ज़ है हमारा गोल। क्या है, गोल। ये गईन की आवाज़ निकालती है, गोल, गईन वाओ लाम, गोल। अब गोल क्या होता है, कौन बताएगा, आयत आप बताएंगे बेटे, गोल क्या होता है। बेटे गोल कहते हैं किसी भी चीज़ का ज़्यादा तादाद में होना, मजमा होना, ठीक है, ग्रोह होना। जैसे कि आप लोग परिंदे देखते हैं, अगर एक कौवा उड़ा होगा तो हम लोग कहेंगे एक परिंदा उड़ा है, और अगर वही कौवे बहुत सारे मिलके उड़ रहे हैं, या बहुत सारी चिड़ियाँ मिलके उड़ रही हैं, बहुत सारे कबूतर मिलके उड़ रहे हों, तो एक ग्रोह की शक्ल में उड़ रहे होते हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा में होते हैं। तो जो भी चीज़ एक से ज़्यादा तादाद में होगी उसको परिंदों में, ठीक है, परिंदों की जो परिंदों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ग्रोह, किसके लिए, ग्रोह। तो आप लोगों ने अपने सबक में भी पढ़ा था कि परिंदे गोल की शक्ल में उड़ रहे थे, तो ग्रोह, गाफ, ये एक इसके साथ आएगा, एक उसके ऊपर आएगा, ध्यान से लिखना ही आप लोगों ने, ग्रोह, गाफ रे वाओ हे, ग्रोह। ठीक हो गया। एक दफ़ा जो है हम लोग वो सारे अल्फाज की दोहराई कर लेते हैं, किसी की कोई गलती है तो वो बेटे देख लें। हमारा पहला लफ्ज़ है बेटे तिकोन। क्या लफ्ज़ है हमारा, तिकोन। तिकोन कैसी होती है, ऐसी जो मुसल्लस होती है उसको हम लोग तिकोन कहते हैं, तिकोन 3 कोने वाला। इसके बाद है चुभना। चुभना आप लोगों ने याद रखना है, जब आप लोग गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो आप लोगों को कांटा लगता है, कभी किसी बच्चे ने फूल तोड़ा है, उसको बुरी बात है, पौधे नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग मना नहीं होते, शरारतें करते हैं, तो वो अचानक से फूल तोड़ते हुए या कोई कील लग जाता है या कोई नीडल लग जाती है किसी बच्चे को, तो वो हमें एकदम से जब चीज़ चुभती है तो हमें क्या होता है, अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है नहीं ना। तो चुभना का क्या मायने होता है, बुरा महसूस होना। क्या होता है, बुरा महसूस होना। इसके बाद है बेटे हमारा अगला लफ्ज़ है स्वेटर। क्या है, स्वेटर। स्वेटर किसको कहते हैं, मोटे कपड़े को जो कि ऊन से बना होता है, और ऊन हमें कहाँ से हासिल होती है, जानवरों से। कहाँ से हासिल होती है, जानवरों से। ऊन का बना हुआ कपड़ा, काफ पे रे अलिफ रा, कपड़ा, ये ध्यान से नुक्ते लिखनी है, अड़े की शक्ल अच्छी तरह से बनानी है। इसके बाद है गोल। क्या लफ्ज़ है हमारा, गोल। गोल किसको कहते हैं, ग्रोह को, मजमे को ज़्यादा तादाद में होना। जैसे कि परिंदे आसमान पे ग्रोह की शक्ल में उड़ते हैं, अकेला परिंदा उड़ेगा तो उसको कोई दूसरा जानवर भी शिकार कर सकता है, लेकिन परिंदे गोल की शक्ल में उड़ते हैं ताकि अगर कोई शिकारी उन पर हमला भी करे तो वो बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे को छुपा लेते हैं। जो छोटे, स्पेशली खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना परिंदों के, उनको हमेशा वो कभी गौर कीजिए कि वो दरमियान में रखते, तो आसपास साइडों पे बड़े परिंदे जो वो चलते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो जैसे इंसान अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, ऐसे परिंदे भी अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। अच्छा बेटे आगे है हमारा साहिल। क्या है, साहिल। सीन अलिफ सा हे लाम हल, साहिल। साहिल किसको कहते हैं, समुद्र के किनारे को। आप लोग कभी कोई समुद्री इलाके में गया है, कराची में, तो बेटे आप लोगों ने देखा होगा कि दरिया की साइडों पे भी होता है, लेकिन समुद्र में ज़्यादा वो रेतली ज़मीन होती है। तो खैर लाहौर में तो कोई दरिया ऐसा बचा नहीं, गंदे नाले बन चुके हैं,
लेकिन कराची का समुद्र अभी भी कुछ अपनी शक्ल में मौजूद है, ख़ासतौर पे ग्वादर वाली साइड के ऊपर वो बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। वो जब गर्मी की छुट्टियों में लोग जाते हैं तो वो ज़्यादातर जो है वो अच्छा बेटे साहिल किसको कहते हैं। और क्लिफ्टन वाली साइड के ऊपर भी जो है वो बड़ा प्यारा समुंदर का जो है वो नज़ारा होता है बेटे। और समुंदर जो होता है ना उसकी साइडों के ऊपर जहाँ पे रेतीली ज़मीन होती है, मतलब पानी वाला हिस्सा नहीं, वहाँ पे कुछ पानी आता है कुछ देर के लिए और फिर वापस आ जाता है समुंदर के अंदर। तो जो उसकी साइडों वाली जो जगह होती है ना वो बिल्कुल नम नम सी होती है, नमी नमी सी होती है, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर चलने का ना। तो अगर कभी इत्तेफाक हो आप लोगों को घूमने का तो वहाँ पे जाएं, लेकिन जब जाइएगा बेटे तो उस इलाके को साफ़ रखने की कोशिश कीजिएगा। हम जैसे आप लोग पिछले साल हम लोग जब पिकनिक पे गए थे, आप लोग भी 2 क्लास में गए होंगे, तो आप लोगों ने क्या किया, पार्क में बैठे खाना खाया और बाकी सारा कचरा वहीं पे फेंक दिया। बेटे ऐसे नहीं करते हैं, जब भी किसी जगह पे तफरीह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये छोड़ के नहीं आते। जानवर ऐसे करते ना कि गए और गोबर करके तो वापस आ गए, जानवर नहीं ना उठाते। लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने पर मखलूक़ात बनाया हुआ है, उनको हाथ दिए, उनको पाँव दिए, तो आप लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है आप जहाँ बैठे खाना खाएँ, जो भी आपके रैपर्स हैं, प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल कप्स हैं, उनको उठाएं, उठा के और इकट्ठा करके डस्टबिन के अंदर फेंकें, उनको बीन करें बेटे। ये इंसानों पे फ़र्ज़ है ना कि अपनी ज़मीन को साफ़ रखना। तो आप मुझसे वादा करते हैं जब अगली दफ़ा आप लोग पिकनिक पे जाएंगे तो आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे जैसे पिछली दफ़ा करके आए हैं सारे बच्चे। जो भी चीज़ खाएंगे रैपर अपनी उठाएंगे और फिर उनको फेंकेंगे डस्टबिन के अंदर। चलिए अब इसका मानी लिखते हैं। इसका मानी क्या होगा, समुंदर का किनारा। क्या इसका मानी होगा, समुंदर का, सीन मीम नून दाल रे, समुंदर का किनारा। ठीक है बेटे, क्या होगा इसका मायने, समुंदर का किनारा। हो गया, इसका मायने लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद है बेटे हमारा अगला लफ्ज़ बेएहतियाती। क्या लफ्ज़ है हमारा, बेएहतियाती। अलिफ हे ते ये अलिफ या, बेएहतियाती। बेएहतियाती किसको कहते हैं, ख्याल ना करने को। जैसे कि आप लोग अपना काम करते हैं, गलती हो जाए तो आप लोग मिटाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, आप लोग कहते हैं इसी के ऊपर लफ्ज़ लिख देते हैं, रेजर करने की क्या ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं आप लोग, बेएहतियाती करते हैं। ग्लास में पानी टेबल के ऊपर रख देते हैं, हाथ लगता है, पता भी हाथ लगेगा नीचे गिरेगा, सारी ग्लास को गंदा करेगा, तो फिर भी हम लोग ख्याल नहीं करते हैं। तो बेएहतियाती कहते हैं किसी भी चीज़ का ख्याल ना करना। तो क्या मायने होगा इसका, बेएहतियाती, ख्याल ना करना या तवज्जो ना करना। अभी ये मुश्किल अल्फाज नहीं है तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ इसके तोड़ नहीं किए, तो फिर भी देख लें। हे ये अलिफ या लाम ख्याल, नून है ना, करना ख्याल ना करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है झाड़ियाँ। क्या है, झाड़ियाँ। जे अलिफ झा रे, ये अलिफ या नून गुन्ना। झाड़ियाँ किसे कहते हैं बेटे, ऐसे पौधे जो खुश्क हो चुके होते हैं, ठीक है, या कांटेदार जो पौधे होते हैं उनको हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं। तो क्या किसको कहते हैं, कांटेदार पौधे या खुश्क हुए पौधे, उनको भी झाड़ियों कहा जाता है। कांटेदार पौधे। यहाँ तक लिख लिया सबने। हमारा लफ्ज़ है पहले साहिल। साहिल का क्या मायने होता है, समुद्र का किनारा। बेएहतियाती कहते हैं एहतियात ना करना, ख्याल ना करना, तवज्जो ना करना। झाड़ियाँ क्या होती हैं, कांटेदार पौधे। अब मैं आप लोगों को एक मायने दे रही हूँ, आप लोगों ने इसका मायने लुग़त से तलाश करके लिखना है। समंदर, ये मैं लफ्ज़ लिख रही हूँ, समंदर, सीन मी नून दाल रे दर, समंदर। समंदर का मायने बेटे आप लोगों ने भी लुग़त से तलाश करके लिखना है। तो बेटे इसका मायने आप लोगों ने लुग़त के अंदर से तलाश करके तो अपनी कॉपियों के ऊपर लिखना है समंदर का मायने। ठीक है। अब कल हम करेंगे बेटा इसके जो है वो मश्की अल्फाज
इस सबक के सॉरी मश्क अल्फाज नहीं करेंगे, अगर टाइम बचा तो मश्क अल्फाज भी कर लेंगे। पहले हम लोग इसके अल्फाज जुमले करेंगे, ठीक है। अल्फाज मैंने के बाद हम लोग अल्फाज जुमले करेंगे इसके। तो आप लोगों ने ज़रा इन अल्फाज की दोहराई करनी है ताकि कि आप लोगों को जो अल्फाज जुमले मैं जब पूछूँ तो आप लोगों के जहन में हों, लिखने आए आप लोगों को, खुद से सोचने आप लोगों ने, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।